थोड़ा लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, जब अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने बेटा ऑटोमेरिज्म पढ़ लिया था। आज अपन बेटा स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? हीटिंग इफेक्ट। देखो हीटिंग इफेक्ट नाम से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। आपको बस ये इफेक्ट पता होना चाहिए। लास्ट में आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो जब लास्ट में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको ऐसा दिया मिलेगा, क्लियर है? कि आपको जैसे कोई रिएक्शन है, आपको लास्ट आपका ए से बी बनाया, बी से सी बनाया और सी को हीट करके पूछ लिया क्या बनेगा, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट सबको याद है, होना चाहिए। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट में अपन बात करें तो अपने पास क्या है बेटा, क्लियर है? हीटिंग इफेक्ट में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम कितने बेटा, दो सी डबल बॉन्ड हो तो पक्के हैं। अरे बोलो। अब अपने पास कौन कौन से, तो ध्यान से देखो बेटा, अपने पास है ओम्स गैप। क्या है बेटा? ओम्स गैप। ओम्स गैप में ओ क्या है बेटा? ऑक्जेलिक। एम क्या है? मेलोनिक। एस क्या है बेटा? सक्सेनिक। जी क्या है बेटा? गुल्टानिक। ए क्या है? एडिपिक। और पी क्या है? आगे बात में। तो ये याद होना चाहिए आपको कि ये ओम्स गैप क्या है बेटा? ओम्स से गैप। ये अपने पास सारे के सारे क्या है बेटा? एसिड है। वो भी कौन से हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद कैसे रखना है बेटा कि देखो इसमें कम से शुरुआत है, तो ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोलो। इससे आगे वाला 3 का, ये 4 का, 5, 6, 7। आगे बात समझ में। तो अगर मुझसे इसकी स्ट्रक्चर पूछे तो पहले वाले का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है? तो हमें ऑक्जेलिक एसिड बनाना है तो हमें पता है ओम्स गैप में सबसे पहला है तो 2 सी डबल बॉन्ड होगा तो पक्का है, बस तो पहले 2 ही कार्बन है। और बोलो। फिर कौन है बेटा? मेलोनिक। तो मेलोनिक ओम्स मतलब मिनिमम 2 से तो स्टार्ट होना ही है, तो ओम के आगे वाले में 3, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक CH2OH। और बोलो। फिर हमारे पास है सक्सेनिक। सक्सेनिक में टोटल 4 होना चाहिए जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो 2 क्या है? CH2। 3 क्या है बेटा? CH2। एक 2 क्या है? सी डबल बॉन्ड OH। क्या हो गया? गुल्टानिक। 6 वाले पे क्या है? एडिपिक। टोटल 6। और 7 वाले में क्या है? पामिल। क्या चीज समझ में आई बेटा? तो अपने पास ये क्या हो गया बेटा? टोटल कितने? 2 2 4 2 6। ओम से गैप मिनिमम कितने कार्बन होंगे? 2। अब बेटा इनको जब हीट करते हैं तो पहले 2 को हीट करने पे CO2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस। अगले 2 को हीट करने पर H2O रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? H2O। कि पहले 2 को हीट करने पे CO2, अगले 2 को हीट करने पर H2O, और उनसे अगले 2 को हीट करने पर H2O और CO2 दोनों। तो पहले 2 को हीट करने पे CO2, अगले 2 पे H2O, और उससे आगे H2O और CO2। तो ध्यान रहे जो पहले वाले 2 हैं इन्हें हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें CO2 निकलता है, इसमें क्या निकलता है? CO2। अगले 2 को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। यहां से H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O। अरे बोलो। और इन्हें कुछ नहीं बोलते, तो CO2 H2 दोनों निकलते हैं। तो पहले वाले में डी कार्बोक्सिलेशन में, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 का निकलना। अरे बोलो। तो पहले 2 में CO2 निकले वो डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएंगे, अगले वाले डिहाइड्रेशन, इनको कुछ नहीं बोलते। तो याद रह जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब जो क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है कि आपके पास कोई रिएक्शन होगी, उसका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा, लास्ट में वो हीट लिख देगा। तो आपने कहा ये तो ओम्स गैप में पहले वाला है और पहले वाले में क्या निकलती है? CO2। तो अगर मैं इसमें से एक CO2 निकाल दूं तो बचे हुए को जोड़ू तो क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। फिर बोलो। और फॉर्मिक एसिड आपको पता जिंदा रहना नहीं चाहता, मरेगा। लेकिन यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैंने आपको सिखाया था जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता तो अपनी मौत मरता है, और जब भी ये अपनी मौत मरता है तो क्या मिलता है? CO प्लस H2। का क्या आया समझ में? अपनी मौत मरेगा तो कार्बो मोनोऑक्साइड और H2। याद हो गया? नेक्स्ट मैंने बेटा जैसे ये अपने पास है, एक सेकंड, ये PDF में क्या आ रहा है, एक मिनट रुकना। तो यहां तक सबको क्लियर हो बेटा कि इसको हीट करने पे क्या मिला? CO2 प्लस H2। CO प्लस H2। अब जैसे एसिडिक है, ये वाला है, ये कौन सा एसिड है बेटा? ओम्स गैप में ये कौन है? मेलोनिक है। और मेलोनिक एसिड को हीट करने पे हमें फिर से क्या मिलेगा? CO2। क्या मिलेगा? पहले 2 से CO2 है, तो अगर मैं इसमें से CO2 हटा दूं तो बचेगा क्या? एसिडिक एसिड। ये कौन सा एसिड है बेटा? सक्सेनिक एसिड है। 4 है ना? तो ओम्स में, ओम में कितने? ओम्स गैप सीधा लिख लो ना बेटा। ओम्स गैप है तो इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें कितने हैं? 4। और 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो पहले में दो में CO2 तो अगले दो में H2O। तो अगर बेटा मैं इसमें से H2O निकाल दूं यहां से, बाकी बच्चे को जोड़ दो, बाकी बच्चे को जोड़ दो, तो ये क्या बना, एक एनहाइड्राइड, क्या बना। और आपको मैंने आईयूपीएसी में सिखाया था एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइमर से बनते हैं। तो ये कौन सा एनहाइड्राइड हो गया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो जब भी सक्सेनिक एनहाइड्राइड आए तो स्ट्रक्चर याद नहीं आएगी। सक्सेनिक एसिड बनाओ, उसमें से H2O निकाल दो, बोलो। जैसे उसके बाद में कौन था बेटा, इसमें दो गुल्टामिन, तो 5 कार्बन का एसिड है और वो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हीट करने पे CO2 H2O निकलेगा, H2O निकालोगे तो क्या बनेगा, गुल्टानिक एनहाइड्राइड, बोलो। उसके बाद में कौन है, एडीपिक और पैमेलिक है। ये 6 कार्बन का, तो उसमें कौन है, एडीपिक, बोलो। और इसमें से फिर से क्या निकाल दो, H2O और CO2 दोनों निकाल दो। अब H2O भी निकला और एक CO2 भी निकला, दोनों निकालने, एक OH और एक H2 बन गया। फिर बचा एक कोई सा भी एक CO2 उड़ा दो, तो बाकी बच्चे को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन। ये कम कार्बन का कीटोन। भाई अब इनको हटा दिया तो इनको आपस में जुड़ना है, तो अपने आप रिंग बन गई। तो बोलो उनका क्या, इसमें क्या है बेटा, H2O, ये भी कौन सा लास्ट वाला, इसमें भी H2O निकालना है। तो एक तो H2O निकाल दिया, एक CO2 निकाल दिया, बाकी बचे सारे को जोड़ो, अपने आप रिंग बन रही है। अरे बोलो, जबकि पहले दो में नहीं बन रही थी, पहले दो में सिर्फ CO2 निकालनी थी। अरे बोलो उनका क्या, अरे हाँ ना, मैं कुछ तो बोलो। अब जैसे हमारे पास ये आएगा, अब बच्चे को वहां दिमाग में, जैसे ये प्रोडक्ट बना किसी रिएक्शन का, तो ये बच्चे के दिमाग में आता नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो तो बेटा ये 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब क्या है, मेलोनिक, पहले 3 में से। और बोलो, और पहले 3 में से तो इसको हीट करने पे क्या निकलेगा, CO2, बाकी बच्चे को जोड़ दो। जैसे ये वाला है 1 2 3 4 सक्सेनिक वाला है, क्या निकाल दो यहाँ से, H2, क्या निकाल दो, बाकी बच्चे को जोड़ दो। और बोलो उनका क्या। अब जो बड़ा ध्यान से ये लिख लेना, जैसे ये अपने पास मेलोनिक एसिड है, कौन सा एसिड है बेटा, मेलोनिक एसिड है। इससे मिलते जुलते और भी अपने पास में, ध्यान से देखना, वो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। एक सेकंड, इसका नाम है मेलिक एसिड, क्या नाम है, मेलिक। ये मेलोनिक, ये देखो इसमें 3 कार्बन में कितने हैं, 4 कार्बन है, लेकिन नाम सेम से लिखते हैं ना, मेलोनिक मेलिक एसिड। इसका ये सिस फॉर्म है, इसका ये ट्रांस फॉर्म है। इस ट्रांस फॉर्म का नाम है फ्यूमेरिक एसिड, क्या नाम है, फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर है। अब देखो बेटा ये दोनों सेम से ही तो है, एक सिस फॉर्म और एक है ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म में कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसमें इंट्रा नहीं होगी, क्या होगी, इंटर। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम। आई बात में, इसके क्या होते हैं, ज्यादा। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, में तो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का H+ कम रिलीज होगा। आगे बात में, अरे बोलो। एक और एसिड होता है बेटा इसी तरह का, स्टेबल, स्टेबिलिटी का कोई पंगा नहीं, दोनों बराबर खूब स्टेबल है, स्टेबिलिटी का कोई पंगा नहीं है, वो सिर्फ ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इससे। नेक्स्ट देखो, ये है बेटा मेलिक एसिड, क्या है बेटा, मेलिक एसिड। देखो दोनों को, इन दोनों की तो स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम सी है, एक ई का ही फर्क है। आगे बात में, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो ना, मालिक एसिड, प्रोनाउंसिएशन अलग करो, मालिक एसिड, वो मेलिक, ये मालिक। आगे बात में, ताकि अलग से दिखे, क्योंकि ये एकदम इस जैसे कॉपी करते हैं बेटा, फिर इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हम का किसी को कोई दिक्कत, हीटिंग ऑफ, ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, डाइकार्बोनेट वाला तुम्हारे नहीं आएगा। ठीक है, मस्त रहो, इसको हटा देता हूं मैं, तुम्हारा आएगा सीधा डी कार्बोक्सिलेशन, क्या आएगा बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। देखो किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है, ये करवाया जाता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। देखो NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। दोनों का लास्ट अक्षर लिया तो क्या, सरनेम लिया तो क्या मिला, सोडा लाइम।
बोलो, कास्टिक सोडा, सोडा का सरनेम, क्विक लाइम का सरनेम लाइम, तो नाम क्या हो गया, सोडा लाइम। इन दोनों का मिक्सर लिया, इन दोनों का क्या लिया, मिक्सर। जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में इन दोनों का मिक्सर डालते हैं तो CO2 उड़ा दो, क्या उड़ा दो, तो एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा। कम का क्या, एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, पक्का, श्योर हो, चलो जी। जैसे हमें अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है। जो बट हमने इसमें डाला NaOH, क्या डाला, NaOH। जैसे हमने NaOH डाला, NaOH क्या करते हैं, H+ को खा जाएगा, हमें मिला कार्बोक्सिलेट एसिड, क्या मिला, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये कार्बोक्सिलेट आयन में देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से अंदर आएगा और ये R ग्रुप यहाँ से बाहर, और CO2 गैस बाहर, और क्या मिल गई हमें, कार्बेनाइन, क्या मिला, कार्बेनाइन। और बोलो, और यही आपकी RDS है, यही आपकी क्या है, RDS। इन द नेक्स्ट स्टेप हम पानी डालते हैं और यहाँ पे क्या जाता है, RH, क्या जाता है। इसका मतलब जो इस रिएक्शन में ये जो H है ये पानी से है, अगर मैं D2 डालता तो यहाँ क्या जाता, RD। हम का क्या, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। जितना ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और बोलो कि सर रेट ऑफ रिएक्शन हो प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। हम का क्या, जितना ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो ये तो दिखा रहा है। और चमका क्या, पक्का, कि भाई हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें। हमें इस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है बस। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, देखो ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है, पर इस सोडा लाइम की प्रेजेंस में, और जो शुरू वाली 2 ओम्स गैप वाली डीकार्बोक्सिलेशन थी वो हीटिंग से थी, किससे थी बेटा, हीटिंग से। तो हीटिंग वाली डीकार्बो उसके लिए होती है, डाइकार्बोक्सिलिक के लिए, और ये तो सोडा लाइम की प्रेजेंस से किसी की भी हो सकती है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे हमसे इन चारों का क्या पूछा बेटा, रेट पूछी, तो आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जैसे डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 जाएगा, अगर मैं सब में से CO2 उड़ा दूं तो यहाँ पे सब में बचेगा क्या, एनाइन तो बचेगा। अरे बोलो, इस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज बचेगा, इसमें यहाँ नेगेटिव, इस पे यहाँ नेगेटिव, इस पे यहाँ नेगेटिव। और मेरी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि जो डीकार्बोक्सिलेशन की रेट है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ है कार्बेनाइन। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकाले, तो आपको पता है ये Cl ग्रुप है, इसका क्या लगता है बेटा, विड्रो। क्लोरीन का भी क्या लगेगा, विड्रो। CH3 का क्या लगेगा, डोनेशन, और डोनेशन हमें पसंद है, हमने कहा तो खत्म, तो क्या है, बच्चे ये 3। इन 3 में अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन का भी क्या है, विड्रो, और फ्लोरीन का विड्रो, ज्यादा विड्रो किसका है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन सबसे बढ़िया, फिर हाइड्रोजन, और फर्स्ट वाला क्या है, मासूम। अरे बोलो, ये डीकार्बोक्सिलेशन का रेट काउंटर आ गया। प्रोडक्ट पूछता तो क्या करते रहे कि सर CO2 उड़ा दो प्रोडक्ट बना दो, हम यहाँ सीधा ही करते हैं, CO2 उड़ा देंगे, H यहाँ लगा देंगे। रियलिटी में हमें पता ही है H तो पानी से आता है, लेकिन अपन तो सीधा उड़ा देते ना। अरे बोलो, CO2 उड़ाओ, H लगा दो, CO2 उड़ाओ, एक H लगा दो। ये तो रिएक्शन तो यही है ना, कि आपको क्या करना है, CO2 उड़ा दो और बाकी जोड़ दो। रियलिटी में ये H किससे आता है, पानी से, किससे आता है, पानी से। अगर कुछ ना दिया हो तो CO2 उड़ाओ RH। तो प्रोडक्ट पूछे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीज सबको चमका क्या, पक्का। जैसे हमसे पूछा इसका क्वेश्चन बेटा, तो हमें क्या करना है, CO2 उड़ाना है, क्या उड़ाना है, CO। हमें पूछा वही डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर, अगर मैं यहाँ से CO2 उड़ा दूं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसमें CO2 उड़ा दूं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसमें CO2 उड़ा दूं तो जहां नेगेटिव चार्ज बना रखा है वहीं बनेगा, और इसमें भी CO2 उड़ा दूं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। हमें नेगेटिव चार्ज की क्या देखनी, स्टेबिलिटी। ये नेगेटिव चार्ज कर रहा है रेजोनेंस, तो इसकी तो कोई बराबरी। अब ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, लेकिन इस वाले को क्या लग रहा है बेटा, डोनेशन। अरे बोलो, और डोनेशन बर्दाश्त से, इसको भी क्या लग रहा है, डोनेशन, और इसको कोई डोनेशन है नहीं लग रहा, तो अपन क्या कहेंगे, डोनेशन वाला खत्म, फिर ये खत्म। सॉरी ऑर्डर उल्टा हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, 2 और 3 में हो गया, इसको नंबर 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, अब सही है, नंबरिंग में गलती है। 1 2 3 4 असल में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, इसमें डोनेशन है और इसमें सबसे ज्यादा डोनेशन है। अरे बोलो, चमका के सबको ये। नेक्स्ट देखो बेटा, कि इस क्वेश्चन में रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का रोल क्या है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है कि पानी, इस रिएक्शन को क्या करता है बेटा, ड्राई रखता है, क्या रखता है, ड्राई। इसे ड्राई क्यों रखना है, मैंने कहा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में तो NaOH खूब बार डाला है मैंने, पर मैंने डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कराई कभी भी, सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन बना के छोड़ देता था ना। अरे बोलो, ये एक्वस मीडियम में था, किसमें था बेटा,
एक्वस मीडियम में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता, पानी नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेट एसिड कार्बोक्सिलेट आयन पड़ा टूट जाएगा। अरे बोलो, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या, ड्राई बनाए रखता है, क्या बनाए रखता है, ड्राई, ताकि रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन हो, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन ना हो। क्योंकि हमने खूब बार NaOH डाला, हम ये बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक्वस होता है, क्या होता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा, इसका रोल क्या है। कौन, हाँ तो H2O कैल्शियम ऑक्साइड उड़ा देगा ना, इसलिए तो रखा है इसको। इसको, अरे कार्बोक्सिलेट आयन है, तो बाद में डाला है मैंने। हाँ माता जी, बाद में डाला है, ठीक है। नेक्स्ट में बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है बेटा, बीटा कीटो का मतलब क्या हो गया बेटा, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ग्रुप, ये क्या कहलाएगा, अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा, और ये क्या है, बीटा पे कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड कीटो कोई भी हो, लेकिन विड्रोइंग ग्रुप होना चाहिए। हमने इसे क्या किया बेटा, इसमें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डाला, तो मुझे पता है CO2 गया, और ये CO2 गया तो यहाँ एनाइन बना। आपको नहीं लगता ये एनाइन बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, फिर आपने H+ डाला, यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन। तो बोलो, अब इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम की जरूरत नहीं, आप सिर्फ हीट कर दो, सिर्फ क्या कर दो, तभी भी CO2 बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एनाइन जो बनेगा वो बहुत स्टेबल है, कोई भारी एक्सटर्नल रिएक्टेंट की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, बीटा पे अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो CO2 बाहर निकालो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में निकल जाएगा, बाकी हीट की प्रेजेंस में CO2 नहीं निकलेगा, सिर्फ इसी केस में निकलेगा। अरे बोलो, हमका क्या, नेक्स्ट मैंने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या है बेटा, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, पहले कहानी पढ़ते हैं। कहानी क्या है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने डीकार्बोक्सिलेशन में अभी क्या सीख के आए हो कि सर एक CO2 उड़ा दो, एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, सॉरी एक कम कार्बन का एल्केन बना दो। इसमें क्या है बेटा, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसमें मैं सोडा लाइम डालूं तो आप क्या करो, एक CO2 उड़ा दोगे और एक कम कार्बन का क्या मिल जाएगा, एल्केन। लेकिन कोलबे में क्या होगा कि जो भी चीज दी हुई है उसका दुगुना करो, उससे क्या करो बेटा, कोलबे में क्या होता है, जो भी एसिड होता है तो दो एसिड लो, कितने एसिड लो बेटा, दो एसिड ले लिया, दोनों एसिड में से CO2 डालो, दोनों एसिड में से क्या उड़ा दो, बाकी बचे को जोड़ दो, बाकी बचे को, अरे बोलो, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लो, दोनों का CO2 उड़ा दो, बाकी बच्चे को जोड़ दो, बाकी बच्चे को 2 मोल को। तो जैसे ये अपने पास है तो इसको मैं CO2 उड़ा दूंगा, 2 मोल उड़ाऊंगा तो क्या बचेगा, एक का भी CH3 बचेगा, दूसरे का भी क्या बचेगा, CH3, दोनों को जोड़ दो। तो इसमें बताओ कम से कम कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनेगा, 2 कार्बन का तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए इसमें मेथेन नहीं बनाई जा सकती, किसमें, कोलबे में। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ ये लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस या कोलबे। जैसे ये रिएक्शन है, मुझसे कहा कोलबे कराओ, तो आप क्या करोगे, CO2 उड़ाओ, बाकी बच्चे का दुगुना करके जोड़ दो, तो बोलो, CO2 उड़ाओ, 2 मोल लो, 2 बार CO2 उड़ाओ, और CO2 उड़ाओगे तो ये बनेगा, और दोनों को आपस में जोड़ दो। अरे बोलो, हम का क्या, लेकिन अगर इसमें मैं NaOH सोडा लाइम डालता तो सिर्फ CO2 उड़ जाता। अरे बोलो, जैसे हमें इस तरह से लिखा होता बेटा, कहता इसका कोलबे कराओ, तो आप क्या करते, 2 मोल एक में, अब की बात, दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक मोलिक्यूल में दे रखे, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को उड़ा दो और बाकी बचे हुए को जोड़ दो, तो बाकी ये बचे हुए, हाँ कोलबे, डबल हो जाएगा। अरे तो माता, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेने की बात हुई थी, क्या लेने की बात हुई थी, अभी एक मोलिक्यूल में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 मोलिक्यूल लिए, दोनों को जोड़ा। अब एक ही मोलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों को उड़ाया, अरे बोलो, और दोनों को उड़ाया तो यहाँ पे जो आपस में दोनों कार्बन, दोनों को वापस जोड़ दो। अरे बोलो, यही तो कर रहे थे आप क्या कर रहे हो कि सर हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आपको 2 मोलिक्यूल में मिल रहे थे, इसका CO2 उड़ाया, इसको CO2 उड़ाया, आपस में जोड़ देते थे। अब भी तो यही है, इसका CO2 उड़ाया, इसके CO2 इन दोनों कार्बन को जोड़ दो। अरे बोलो, अरे चमका क्या, पक्का, जोड़ो, चलो। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। देखो बेटा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है बेटा,
हम इसमें NaOH डालते हैं। क्या डालते हैं? एक्वस मीडियम में, तो कार्बोक्सिलेट आयन बन के रह जाएगा, CO2 तो बाहर जाएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान समझना कि हमने 2 मोल कार्बोक्सिलेट आयन लिया, इसको पानी में डाला, तो हमें 2 मोल क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस सोडियम। एक्वस मीडियम ऐसा होना है। हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। क्या कराया? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा अपना सेल है, हमारा क्या है, उसका एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। अब मुझे बताओ कार्बोक्सिलेट आयन आपके पास कौन कौन है? कार्बोक्सिलेट आयन है, सोडियम है, तो बताओ कार्बोक्सिलेट आयन कहां जाएगा, एनोड पे कि कैथोड पे? एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है। और ये एनोड पे जैसे ही पहुंचेगा, आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, दो दो कार्बोक्सिलेट आयन पहुंचते, दोनों कार्बोक्सिलेट आयन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो देखो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ध्यान समझना, इस पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खुद का और एक दूसरे का। तो दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन उसे ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अरे बोलो, एक कार्बोक्सिलेट आयन ने एक किया, तो 2 ने कितना किया, 2। तो अब बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर देगा, किसी और का जो इलेक्ट्रॉन था उसे छोड़ देगा, तो बनेगा क्या, फ्री रेडिकल तो बनेगा। अरे बोलो, चमका क्या? अब ध्यान से समझो, देखो दोबारा से समझ लो, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक दूसरे का। जैसे मैंने इसे क्या किया बेटा, ऑक्सीडाइज किया, तो इसने दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज कर दिया, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो बनेगा क्या, फ्री रेडिकल। अरे बोलो, अब यहां से डिस्टोर्शन भी तो फ्री रेडिकल का होगा। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस सामने वाले से क्या उम्मीद करता है कि ये भी इस तरह से टूटे, इसमें टूटे बेटा, फ्री रेडिकल में टूटे। यहां से CO2 गैस बाहर चली जाएगी, कौन सी गैस बाहर चली जाएगी, और बचेगा क्या, CH3 फ्री रेडिकल। 2 मॉलिक्यूल, 2 फ्री रेडिकल बचेंगे, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, समका क्या? तो इसका मतलब जो ये रिएक्शन है जिसमें आप कंफ्यूजन हो रहे हो, इसमें भी तो यही है, जहां से CO2 वहां से उड़ा के क्या बना दो, फ्री रेडिकल बना दो, और उन फ्री रेडिकल को जोड़ दो। उन फ्री रेडिकल को हम हर रिएक्शन में यही तो कर रहे हैं। ऊपर जितनी रिएक्शन थी, यहाँ पे हमने कॉलबैक कराया, इसका मतलब 2 बार फ्री रेडिकल बना। अरे बोलो, और दोनों फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ दो। समझ में आया? तो आगे से अपन मैकेनिज्म याद नहीं करें, अपन सीधे याद रखेंगे कि कॉलबैक में क्या होता है, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड वहां से CO2 को उड़ाओ, फ्री रेडिकल बना दो, और 2 फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ दो। उनका क्या, ये किसकी रिएक्शन है बेटा, एनोड की। अब कैथोड पे भी तो रिएक्शन होगी, इस पे रिएक्शन होगी, कैथोड पे किसकी रिएक्शन होगी, पानी की। किसकी होगी, पानी की। और आपको पता है कैथोड पे पानी की रिएक्शन आप जानते हो, इस रिएक्शन को अगर मैं छोड़ के अपने वाले तरीके से रिएक्शन लिखूं, तो कैथोड पे अगर पानी जाएगा तो क्या होगा, 2H2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस से, सॉरी H2 नहीं 2OH माइनस। पानी की कैथोड पे रिएक्शन ये पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अरे बोलो, और कैथोड पे अगर कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई, और साथ में पूछता है कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है जैसे ही कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि OH माइनस आ रहा है। मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक, और बेसिक होने से पीएच क्या होगी, इंक्रीज। क्या होगी, हमका क्या? इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है बेटा, मेथेन नहीं बना सकते, ठीक है। अब जब हमसे क्वेश्चन आता है कि आपको ये बनाना है, आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि उतने मतलब एक कम कार्बन बनाना है, सोडा लाइम क्या लो, क्या डाल दो, सोडा लाइम। आपको लगता है जितने कार्बन है, अगर मैं हमें पता है उतने कार्बन से बहुत ज्यादा है, तो CO2 डालो, उसके बाद आपको नहीं लगता डाइमर है, मतलब कॉलबे, मतलब क्या है। अरे बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, समका क्या? ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, इसको तो बाद की बात है। समका सबको, बस इतना सेटिंग इफेक्ट था। कल से अपन शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिक शुरू कल से हो रही है। इतना तो ये क्या था बेटा, लाला लोरी थी, बस बच्चों को ऐसे समझाने के लिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है। कल से ऑर्गेनिक शुरू होगी, ठीक है। तो मैंने आपको प्रभात कुमार के कितने क्वेश्चन दे दिए थे, ऑक्सीडेशन दे दिया, तो रिडक्शन तक पूरा कंप्लीट कर लो बेटा, ठीक है। चलो जी।